गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है। फातिमा और मैं और हमारी टीम राइजिंग पाकिस्तान में राइजिंग पाकिस्तान को क्या कहेंगे जी? वेलकम 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 जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, फ्रेश, नए वीक का आगाज एक बिल्कुल। नई एनर्जी के साथ, नए पैशन के साथ। अच्छा तौसीक, मुझे एक चीज़ बताएं, जब आपने एनर्जी और पैशन की बात की है तो आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और समर वेकेशन शुरू हो गई हैं हर जगह पे ऑलमोस्ट। लेकिन आपको याद है हमारी जब छुट्टियां थी, मेरी छुट्टियां आपके थोड़े बाद आती थी, आपकी पहले थी, लेकिन हमारी छुट्टियां थी। हम बेसिकली इंजॉय करते थे। मतलब छुट्टियों में ये नहीं होता था कि समर कैंप है, ये वाला बूट कैंप है, स्विमिंग क्लास शुरू हो गई। अब छुट्टियां नहीं है, मुझे लगता है ज्यादा बिजी हो गई हैं। ज्यादा काम जो है बच्चों को छुट्टियों में ज्यादा होमवर्क तो मिला करता था पहले भी, लेकिन अब का जो होमवर्क है वो कुछ अजीब ही, मतलब एक बहुत ही स्ट्रेसफुल किस्म की रूटीन है जिसका बच्चे शिकार हो जाते हैं स्कूल्स में। और वो वाकई आपने बिल्कुल ठीक कहा, लफ्ज छुट्टी जो है ना, इसका मतलब होता है छुट्टी, है ना, छुट्टी, और कुछ नहीं करना, अपनी मर्जी से दिन का आगाज करना है। और कोई ऐसा दिन भी होना चाहिए जिसमें आपने कुछ भी ना करना हो। अरे वाह, 2 मिनट के लिए सोचिए, आपकी आंख खुली, अच्छा आज के क्या क्या काम है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आय हाय हाय, ये जिंदगी का जो लम्हा है ये बच्चों को एंजॉय जरूर करवाने देना चाहिए। लेकिन क्या करें कि आजकल के बच्चों की हमसे ज्यादा जनाब स्केड्यूल होता है। बड़ों की क्या मसरूफियात होती हैं जो बच्चों की होती है। तो इसमें हम एहतजाज बुलंद करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं 1-2 दिन से एक चीज़ नोट करी थी, जैसे मैं खुद भी बहुत ज़्यादा रेस में लगी हुई हूँ। जारून की स्विमिंग क्लास है, अब टाइकोंडो क्लास है, उधर छोड़ना है, ये करना है। तो बच्चों के साथ मेरी गुफ्तगू उधर भी जो हुई, एक तो उन बच्चों में बहुत ज़्यादा जो एक ये चीज़ है कि जी हमने हेल्दी खाना है। कल मैंने 1-2 बच्चों से पूछा, तो वो स्विमिंग क्लास के लिए आए हुए थे, तो मैंने कहा आप लोग स्विमिंग करते हो, आप लोगों को मज़ा आता होगा। तो एक ज़रा थोड़े से हमारे क्यूट से गुल्लू मुल्लू से बेबी थे, तो उन्होंने आगे से कहा कि नहीं आंटी, मुझे जो है ना पतला होना है। अब 7 साल का एक बच्चा, आप समझ रहे हैं कि हम लोग 7 साल में क्या थे? हम लोग 7 साल में अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे थे, वी वर वेरी हैप्पी। लेकिन ये लोग बेचारे जो है ना, बेचारे ही हैं बेचारे। एक और रेस में। आज का राइजिंग पाकिस्तान आपके लिए बहुत कुछ लिए हुए हैं। डॉक्टर नौशीन आएंगी और इसी हवाले से हम उनसे बात करेंगे कि ये तो डॉक्टरों ने और न्यूट्रिशनिस्ट ने भी हम सब की जिंदगियों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल इस लिहाज से बना दिया है कि हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हैं कि अगर आपने फैट्स खानी है, उसमें भी आगे से गुड फैट्स हैं और बैड फैट्स हैं। मतलब फैट्स और जो प्रोटीन्स है और कार्बोहाइड्रेट्स है, उसका ही फ़र्क अभी तक आना समझ शुरू हुआ था कि अब उसमें भी गुड फैट्स और बैड फैट्स आ गई। सो आज डॉक्टर नौशीन हमें कुछ एक ओवरव्यू देंगी कि आजकल तेल में पका हुआ खाना, या वो जैसे डॉक्टर पहले कहा करते थे जी घी अब बिल्कुल ठीक नहीं है, देसी घी नहीं, आप जनाब वेजिटेबल ऑयल की तरफ आ जाएं। अब वेजिटेबल ऑयल की मार्केटिंग हो गई और सेल्स बढ़ गई और ब्रांड सामने आ गया, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, जो देसी घी था ना वो आपके खून की शरियानों के लिए शायद ज़्यादा बेहतर था। सो आज इस मौजू पे बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत अहम टॉपिक है, हम सब की ज़िंदगियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर नौशीन जो पाकिस्तान की एक नामवर न्यूट्रिशनिस्ट है, वो तशरीफ़ लाएंगी, रेगुलर हिस्सा है, सिलसिला है उनका राइजिंग पाकिस्तान में, और वो हमें ये ऑयल्स का, घी का फ़र्क, क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, और उसमें भी बैड फैट्स क्या होती हैं और गुड फैट्स क्या होती हैं, इस पर आज डिटेल में बात होगी। जी बिल्कुल। और जितने भी हमारे हैरी पॉटर के फैंस हैं ना, वो आज ज़रा तैयार हो जाएं, क्योंकि महरूश आ रही हैं हमारे किड सेगमेंट पे और आज डिस्कशन होगी हमारी उनके साथ हैरी पॉटर के बारे में। आप हैं हैरी पॉटर के फैन? यस एंड नो, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में हैरी पॉटर ले जाता है आपको कि वहां, ये तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज समथिंग दैट आई लाइक अबाउट हैरी पॉटर। बट व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट हैरी पॉटर, जो चीज मुझे पसंद नहीं है, वो ये कि उस मजेदार ख्याली दुनिया से फिर इस रियलिटी की दुनिया में वापस आना पड़ा। फिर वो जब रियलिटी चेक मिलता है ना, आपको पता लगता है ओए होए होए, अच्छा कैमरा 3 के पीछे नवीद खड़ा हुआ है, साथ उस्मान खड़ा हुआ है, वो मारूश के अब्बू खड़े मुस्कुरा रहे हैं, और इधर मेरे साथ फातिमा भी खड़ी है, इधर फातिमा भी खड़ी है। तो क्या करूं मैं, ये भी जिंदगी की रियलिटी है। तो जो हैरी पॉटर की दुनिया है ना, उसमें कैमरा 3 के पीछे आप चाहें तो नवीद को खड़ा कर दें, या आप चाहें तो फातिमा को भी खड़ा कर दें। सब कैमरा 3 के पीछे क्या हो, ये आपकी फैंटेसी है। और यही खूबसूरती है इन किताबों की, इन कहानियों की जो बच्चों के लिए लिखी जाती हैं। और आज मारूश इस पे हमें एक ओवरव्यू देने वाली है। जी, उसके बाद इन लोगों के मैसेजेस हैं।
एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली और- सोशल मीडिया मैसेजेस बिल्कुल, और मैसेजेस का जो सिलसिला है वो आपका और हमारा जो है वो कनेक्ट करने का सिलसिला है, और इस सिलसिले को आप लोग प्लीज़ ज़रा जल्दी जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि हमें इंतज़ार होता है आप लोगों के मैसेजेस का। ये एक वो सिस्टम है जिससे हम और आप कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, आज असद आ रहे हैं और असद जनाब एक ब्लड डोनर एक्टिविस्ट हैं और 2 दिन बाद पूरी दुनिया में खून का अतिया देने के जो डोनर्स हैं उनको सेलिब्रेट करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है, उनको ट्रिब्यूट पेश करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो इस हवाले से हमने असद को दावत दी है कि वो तशरीफ़ लाएं और हमें कुछ ब्लड डोनर्स की क्या लाइफ होती है और वो क्या चार्म है और वो क्या सुकून है कि जो इंसान के दिल को हासिल होता है बिल्कुल। जब आप खून का अतिया करते हैं। सो ब्लड डोनेशन के ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है जो असद आज राइजिंग पाकिस्तान में हमारे लिए लेकर आएंगे। और बिल्कुल। क्या है जी फातिमा, कुछ और है? मेरे बस ख्याल से जी, सब कुछ मेरे बता ख्याल दिया से सब कुछ हो गया। अब अपनी रेलगाड़ी चलाते हैं ताकि फिर हम आगे चल सके शो की तरफ। एग्जैक्टली। तो जनाब 3 and 2 and 1 आज राइजिंग पाकिस्तान में कोई जिक्र होने जा रहा है मैजिक वॉन्ड का, जादू की छड़ी और कोई मैजिक की टाई और मैजिकल हैट। हैरी पॉटर को आज हम फीचर करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में, और लीड कर रही हैं इस सारी कहानी को मारूश, मेरी क्लास फेलो। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है तुमसे क्यों? कि तुम कुछ जादू की छड़ी इस्तेमाल करते हुए तौसीक अंकल को कोई खरगोश या चूहा ना बना दो। नहीं नहीं, डोंट वरी। ऐसा तो नहीं होगा? नहीं नहीं। वैसे हो तो बड़ा मजा आएगा, एक रैबिट बैठ के प्रोग्राम कर रहा है ना। डू यू वांट दैट? आई डोंट माइंड दैट, मेरे दांत वैसे भी रैबिट्स की तरह हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी हैरी पॉटर नॉवल के बारे में, क्योंकि आपको जैसे पता है कि बच्चों को आजकल छुट्टियां हैं और वो घर पे होते हैं और वो बोर होते हैं। तो वन समर बोर्डन बस्टर इज़ कि आप हैरी पॉटर नॉवल को रीड करें, क्योंकि ये इतनी इंटरेस्टिंग है और इट्स अ मैजिकल फैंटेसी फिल्ड विद बोथ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थिंग्स। यानी एक पूरी एक खिलाई जादुई दुनिया में आप चले जाते हैं और आप Yes, उसको खुद भी क्रिएट कर रहे होते हैं ना। जी। नॉवेल के अंदर तो होता ही होता है, लेकिन आप खुद भी एक जादू की दुनिया क्रिएट करते हैं। यस, और इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल है, हालांकि इसमें इलस्ट्रेशंस या ड्राइंग्स या पिक्चर्स नहीं है, लेकिन उस डिटेल की वजह से आपके माइंड में एक इतनी मज़े की क्रिएटिव अपनी पिक्चर बन जाती है कि आपको बहुत मज़ा आता है पढ़ के। लाइक इट्स वेरी अमेजिंग। अच्छा, इस सारी सीरीज के बारे में हमें जरा बताओ, ये किसने लिखी, कब शुरू हुई, क्या इसके कैरेक्टर्स हैं? एक आप प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स की का भी डिटेल लेके आई हैं। यस यस। तो इसकी ऑथर J.K. रोलिंग है, और इसके अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, मेन कैरेक्टर्स, तो 3 कैरेक्टर्स हैं, हैरी पॉटर, रॉन और हरमाइनी। तो हैरी पॉटर के लेकिन बेस थोड़ा में ऐसा चलो ना, क्योंकि कंट्रोल रूम ने तो भी स्लाइडें इन ही नहीं की, वो सोच रहे, वो कह रहे आ गई आ गई आ गई आ गई। अच्छा जी, ये है हैरी पॉटर, और पहली स्लाइड पे हम आगे अगर बढ़ें तो हम आपको बताना चाहेंगे साथियों, जो मारूश अभी बात कर रही थी कि जो इसके राइटर हैं उनकी भी स्लाइड मारूश लेके आई थी। बटन दबाएं अंकल अंकल उस्मान अंकल, जल्दी जल्दी बटन दबाएं। ये आ गया जी, अब बताओ। तो ये J.K. रोलिंग है, शी इज़ द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर, और शी इज़ वेरी फेमस, इनको हर किसी का उनको पता है। एंड डिड यू नो कि इनकी हैरी पॉटर 12 दफ़ा पब्लिशर्स से रिजेक्ट हुई थी। अच्छा, रिजेक्ट हुई थी शुरू में? यस, एंड शी नेवर गिव अप। उन्होंने एक और दफ़ा ट्राई किया, शी नेवर लॉस्ट होप, और फिर उनका पब्लिश हो गया और वो इतनी ज़्यादा फेमस हो गई। मतलब पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है हैरी पॉटर इस वक्त सबसे ज्यादा Yes. पढ़ी जाने वाली सीरीज है बच्चों और की। उन्होंने सिर्फ हैरी पॉटर नहीं लिखी, उन्होंने डिफरेंट और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, बट हैरी पॉटर इज़ द मोस्ट फेमस उनकी बुक। जो बिल्कुल ठीक, अगली स्लाइड पे चलेंगे जी। मेन कैरेक्टर्स, तो अगर मैंने ऐसा आपको बताया था कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है हैरी पॉटर, जिसके जो है बेस ऑफ द स्टोरी, ठीक है। ही इज़ एन 11-year-old ऑर्फन बॉय, ठीक है, और फिर उसको पता चलता है कि वो उसमें मैजिकल क्वालिटीज़ हैं, और फिर वो मैजिकल स्कूल में जाता है, और फिर वो न्यू पीपल को मीट करता है, और वो वहाँ पे अपने फ्रेंड्स बनाता है, हरमाइनी और रॉन, जो कि उसके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। ओके और वो एक दूसरे को हमेशा अपने सारे थिक एंड थिन्स में सपोर्ट करते हैं, मतलब हमें अपनी परेशानियों को इकट्ठे करते हैं, फेस करते हैं और दोस्तों को मिल के जिंदगी की परेशानियों जी। को फेस करना चाहिए और उसको हल करना चाहिए। जी, अगली स्लाइड दिखाएंगे।
अच्छा जी, ये है वो स्कूल जहां वो पढ़ने यस, जाता है। दिस इज कॉल्ड हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्डी। तो Okay. ये वो मैजिकल स्कूल है जहाँ पे वो टैलेंटेड बच्चे, जहाँ पे जिनमें मैजिकल क्वालिटीज होती हैं, वो यहाँ पे जाते हैं और वो मैजिक लर्न करते हैं। वाह वाह वाह, भाई बहुत मजे का स्कूल होगा ये, है ना? जी, बहुत मज़े का है। और इसमें इट्स सो बिग, ये इतना बड़ा है, और इसमें सिर्फ एक हॉगवर्ट्स नहीं है, इट्स सराउंडेड बाय अ ब्लैक लेक, मतलब एक स्पूकी सा लेक है जिसमें मरमेड्स रहती हैं। ओके। हाँ जी, और उसमें एक फॉरेस्ट भी है जिसे कहते हैं फॉरबिडन फॉरेस्ट। तो जो भी वहाँ पे जो बच्चा जाता है, उसको फॉरबिडन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं, नो वन इज अलाउड टू गो देयर, क्योंकि वो इतना डेंस है, इतना स्केरी है। अच्छा, आपको हम एक चीज़ और बताते चलें, साथ साथ हम कंट्रोल रूम से कहेंगे कि स्लाइड भी आवेज़ा करें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस फिर नॉवल पे बेस्ड जो मतलब मूवीज, जो फिल्म्स की जो सीरीज बनी, उसकी तस्वीर जी, है ना इसमें मूवीज़ भी बनी हुई हैं, लेकिन आई प्रेफर कि आप पहले बुक्स रीड करें, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल है। अच्छा, बुक्स का ज़्यादा मज़ा आता है मारूश आपको? यस, या पहले वो- ज़्यादा आई थिंक बुक्स ज़्यादा बुक्स का ज़्यादा मज़ा आता है ना? क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आप फिर वो जो मसलन फॉरबिडन फॉरेस्ट है, उसको आप खुद से अपने जहन में क्रिएट करते हैं, फॉरबिडन फॉरेस्ट कैसा होगा, ऐसा होगा कि ऐसा होगा, और आप पढ़ते जा रहे हैं और वो उसके अंदर Exactly. फॉरबिडन फॉरेस्ट में चले गए हैं ऐसे ही फ्रेंड्स, है। और ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं, तो बुक्स का ज्यादा मजा आता है। जी। फिल्म में तो आपने देख लिया, उन्होंने फॉरबिडन फॉरेस्ट दिखा दिया, अच्छा भी ऐसा है फॉरबिडन फॉरेस्ट। जी, फिर आपके माइंड में आपकी वो पिक्चर क्रिएट हो चुकी होती है, तो आप इतना मज़ा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो उसमें बहुत सारे क्रीचर्स भी होते हैं, इंटरेस्टिंग और बहुत फैसिनेटिंग क्रीचर्स, जो आप अपने नॉर्मल ज़िंदगी में देखते नहीं है, लाइक यूनिकॉर्न्स और ड्रैगन्स और फ्लाइंग हॉर्सेस। सो इट्स रियली गुड। यानी जो रियल लाइफ है, हमारी जिंदगी की जो हकीकत है, उससे बिल्कुल हट के एक जी, फैंटेसी वर्ल्ड में, मैजिकल फैंटेसी वर्ल्ड में हैरी पॉटर की सीरीज हमें जी। ले जाती है। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या है? ये क्या है जी? Professors at Hogwarts. So Hogwarts was basically founded by 4 powerful wizards, जिनके नाम है Salazar Slytherin, Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff और Rowena Ravenclaw। तो इन्होंने एक मैजिकल स्कूल बनाया जिसका नाम है Hogwarts, ताकि जो बच्चे हैं जिन पे मैजिकल क्वालिटीज़ हैं वो लर्न कर सकें। भाई कहानी बड़ी मजेदार है। अच्छा। यस, और इधर डिफरेंट वो भी हैं, टीचर्स भी हैं जो टीच करते हैं। जैसे ये है प्रोफेसर डम्बलडोर, ठीक है, ये क्या करते हैं, ही इज़ द हेड ऑफ हॉगवर्ट्स। और फिर है प्रोफेसर मैगोनागल, प्रोफेसर स्प्राउट, प्रोफेसर स्नेप और प्रोफेसर फ्लिटविक। तो इसमें ना बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हमारे से तो बहुत डिफरेंट हैं, जैसे पोशंस, ट्रांसफिगरेशन, चार्म्स और हर्बोलॉजी। तो क्या पता आपको पहले ये थोड़े से मुश्किल लगे, लेकिन जब आप बुक्स को रीड करेंगे तो आपको इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी, इतना मज़े का लगेगा, और आपको फिर समझ भी ज़्यादा आएगी। ओके ओके। अच्छा, ये जितनी किताबें इस वक्त यहाँ पढ़ी हैं, सारी मारूश आपने पढ़ रखी हैं? यस, है ना जी? मैंने ट्वाइस पढ़ ली है, बिकॉज आई दो एम सो दफा। एडिक्टेड टू इट। अच्छा, ये देखें जनाब, ये हैरी पॉटर की पूरी सीरीज आज लेके आई हैं मारूश हमारे लिए। आपके पास बच्चों वक्त हो छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में, तो ना सिर्फ ये बल्कि कोई भी किताब आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ें। लो जी, ये मैजिक की जो वॉन्ड है नीचे गिर गई है, और ये कह रही है कि मुझे भी दिखाया जाए, मेरे बारे में बात करें। अच्छा जी, इसके बारे में बताएं। तो हर विज़र्ड और विच के पास एक वॉन्ड होती है जिससे वो मैजिक कर सकते हैं। ओके, मैं आपको मैजिक करूँ? करो। 1 2 3 Pratigo! Uh-oh. Are you okay? To seek uncle? अब मैजिक का तोड़ भी तो मैजिक से ही होगा ना, कुछ करो अब। Wingardium Leviosa! बड़ा मजा आया, मैं तो किसी और Really? दुनिया में चला गया मैं था। बहुत परेशान होगी, मैंने कहा पता नहीं आपको क्या हो गया है। यार ये तो सही काम करती है। अच्छा, मैं भी करता हूं कुछ। प्रोड्रिगो। ओए ओए, गई। चलो इसकी किताबें लेके भागते हैं, क्योंकि कहते हैं कि किताब चोरी करना जो है ना, वो सबसे अच्छी चोरी है, जस्टिफाइड चोरी जो है, वो किताब की चोरी होती है, लेकिन नहीं करनी है। गबड़ूशा। यार ये तो काम करती है वाकई, सीरियसली आई डोंट बिलीव दिस। मेरा ख्याल था ये वैसी एक प्लास्टिक की छड़ी है, ये तो वाकई काम करती है। अच्छा, ये क्या है बताओ? ये उनके यूनिफॉर्म का पार्ट है, जो भी उधर विचर विज़र्ड जाते हैं तो उनका एक यूनिफॉर्म का पार्ट है। ओके, ये टाई है। इसके जी। अंदर भी कोई मैजिकल क्वालिटीज हैं कि नहीं? नहीं, ये सिर्फ यूनिफॉर्म है अच्छा, उनका। यूनिफॉर्म है।
ये वैसे आज के मेरे वार्डरोब पे ये भी अच्छी लग रही है मेरा ख्याल है। देखें आप लोग बताएं जी कि ये है, कंट्रोल रूम कह रहा है फिट लग रही है, इसको एक्चुअली पहन ले। ओके, तो जो भी विच और विज़र्ड लोग जाते हैं वो उनको ना आउल के ज़रिए से उनको अपनी बुक लिस्ट मिलती है। हमें तो ईमेल्स स्कूल से मिलती है ना, लेकिन उनको आउल्स उनको आते हैं, उन आउल्स वो बुक लिस्ट पकड़ के ना लेटर्स पकड़ के अपने बीक में और फिर वो उन तक पहुंचते हैं। एंड इट्स सो लाइक अनबिलीवेबल। इसे 2 मिनट सोचो तुम भारूश के हमें पढ़ने में अगर इतना मजा आ रहा है तो जिन्होंने लिखी है उनकी क्रिएटिविटी कितनी इतने सारे आइडियाज कहाँ से आते होंगे, है ना? Yes. अच्छा जी, ये क्या है? ये सॉर्टिंग हैट है। तो जो भी विच और विज़र्ड उधर हॉगवर्ट्स जाते हैं, ठीक है, तो वो 4 डिफरेंट हाउसेस में सॉर्ट करते हैं उनके मैजिकल क्वालिटीज़ के बेस पे। यस, ओके। जिस तरह अगर आप ब्रेव होंगे तो फिर यू विल गो इन ग्रिफिंडोर, अगर आप कनिंग होंगे तो मे बी यू विल गो इन स्लिदरिन। तो नहीं, इसके क्या कहो, ये इसका अंदर भी कोई मैजिक है? हाँ जी, ये इट्स अ टॉकिंग हैट। लेकिन इफ़ यू रियली वांट टू फाइंड योर हाउस, ठीक है, अगर आपने हैरी पॉटर पढ़ लिया है एंड यू नो कि अब कौन से हाउसेज हैं, तो आप इंटरनेट पे जाएं और आप वेब पे सर्च करें कि हैरी पॉटर हाउसेज। तो फिर वो एक क्विज़ आएगा जिसमें आपको वो बताएंगे कि आप किस हाउस में हैं। तो वो फिर बहुत एक्साइटिंग होता है। ओके, आपको बहुत सूट करिए, सूट करिए ना। हाँ, पता लग रहा है कि ऐसे ये कोई विच, ओए Be careful. इसके अंदर तो जान है। ये तो ओए, लुक एट दैट, उप्स, इसके अंदर जान है वाकई यार। यू हैव टू बी केयरफुल, है ना? है ना? ये तो सब कुछ राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे आज सब कुछ मैजिकल सा हो रहा है। मैजिकल मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे भी मजा आ रहा है। मारूश, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजे का तुम्हारा सेगमेंट था। और अब आप लोगों को भी अगर हैरी पॉटर के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ हो तो आपने ज़रूर ये किताबें पढ़नी है। और जैसा कि मैं और मारूश आपको बता रहे हैं, आप ऑनलाइन जाके इंटरनेट पे जाके इसके क्लिप्स भी देख सकते हैं, वीडियो मतलब पूरी मूवीज भी जाके देख सकते हैं, लेकिन नहीं, हम रेकमेंड करेंगे कि आप एक्चुअल बुक्स जो हैं वो पढ़ें। गर्मियों की छुट्टियां हैं, चाहे ये चाहे कोई और किताब, लेकिन बच्चों की कहानियों की, चाहे उर्दू में चाहे इंग्लिश में, आपने ज़रूर पढ़नी है। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बच्चों आपने बताना है कि को पढ़ के मजा आया या कैसा लगा। यस, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। ऑलराइट जनाब, हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। यार इसके अंदर जान है भाई, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं, यार ये भाग जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर आपको राइजिंग पाकिस्तान की और चीजें भी दिखाएंगे। रहिए हमारे साथ।